आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। मैं पटना जिले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गुनौर ब्लॉक से आंगनबाड़ी आशा बहनों, कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों एवं सहयोगियों के लिए आई बहुत ही अच्छी खबर। जी हाँ, आपको बताने वाले हैं कि नए साल की शुरुआत में ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए मिलने वाले 4 बड़े तोहफे। तो जैसे ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन में वृद्धि और उनकी सैलरी में वृद्धि की जाने वाली है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी बहनों को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। तो आपको बताने वाले हैं कि जो लंबे समय से सेवा दे रही आंगनबाड़ी बहनें हैं, उनकी सैलरी में कितना इजाफा होने वाला है और आपकी जो वर्तमान सैलरी मिल रही है उनके अनुसार आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। और जो रिटायर्ड आंगनबाड़ी कर्मचारी तो उनकी पेंशन में क्या इजाफा होगा। तो जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की जो मानदेय है उसमें जो 18 माह का एरियर है, ग्रेजुएटी पे, उसमें कितना बढ़ोतरी होने वाला है। जैसे सरकारी कर्मचारियों के 8वां वेतन आयोग लागू होने से उनकी सैलरी में 38%, 40%, 50% जो बढ़ोतरी होने वाली है, उसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों के भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। और बात की जाए जो कार्यकर्ता आंगनबाड़ी बहनें हैं जो लंबे समय से सेवा दे रही है और वो अब रिटायरमेंट हो गई है, तो उनकी सैलरी में भी क्या बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, आपको बताने वाले हैं कि जो पेंशन कर्मी है उनकी सैलरी में भी सरकार बढ़ोतरी की जाने वाली है। 8वां वेतन लागू होने से सभी कर्मचारी होंगे माला माल। और अब सरकार ने नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सैलरी बढ़ाई है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी बहनों भी उनको शामिल किया गया है, जिसमें कई कोर्स भी चला रखे सरकार ने ताकि बाल वाटिका को बढ़ोतरी दी जाए, बाल वाटिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार सरकार को इस एक्ट को मजबूत करने के लिए उनके कर्मचारियों को खुश रखना जरूरी माना जाएगा, इसीलिए उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। और केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाएगी। कितना परसेंट रेशियो रखने वाले हैं, जैसे 60% केंद्र सरकार का हो गया, 40% राज्य सरकार का हो गया, उसी के अनुसार अलग अलग राज्यों की कुछ सैलरी में डिफरेंट हो सकता है, यानी 2000 4000 का फर्क हो सकता है, जिसमें कई राज्य सरकार केंद्र सरकार अलग से राज्य सरकार अधिक सैलरी दे तो उसमें कुछ फर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही है कि सभी राज्यों में सैलरी बढ़ना तो निश्चित हो चुका है। जो मानदेय आपको वर्तमान में मिल रहा है, इसके अलावा जो आपका बकाया एरियर है और आपका जो डीए है, वो भी आपको पीएफ है, वो भी सब कुछ मिल जाएगा। नए सरकार और नए साल पर सरकार है वो जो आपको बहुत ही अच्छा वेतन देने की सोच रही है, तो निश्चित रूप से ही आपकी सैलरी में जो बढ़ोतरी होगी वो कम से कम 3, 4, 5, 6 हज़ार के समथिंग होने वाली है। इसके अलावा कई राज्यों में अधिक भी हो सकती है, कई राज्यों में कम भी हो सकती है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करे वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा और भी जो नई साल पर जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो डीए में बढ़ोतरी होने वाली है, कितना प्रतिशत जो सरकार लागू करेगी, उसकी भी आपको अपडेट करवा देंगे। जो सरकार की ओर से मंजूरी तो अब तक मिल चुकी है, लेकिन जो उनका पहला वेतन आएगा उसी के अनुसार आपकी भी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है।